बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी की एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो चूंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होंगी। तो जिस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। If oxygen is dissolved in water, then which type of forces are present among this? ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन को पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से इसको इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैफ्थलीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। नैफ्थलीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। नैफ्थलीन एक नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नैफ्थलीन और दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट यूजुअली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अट्रैक्शन। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद सबसे जो वीक फोर्सेस हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल फोर्सेस एंड दे आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लंडन फोर्सेस आर मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होती हैं। पोलर में तो डाइपोल होती हैं, आयनिक में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है। द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड अपॉन पोलराइजेबिलिटी, दैट मीन डैश एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कि जी जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही न्यूक्लियस से थोड़े से ना दूर चले जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द पोलराइजेबिलिटी, कि कितनी क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने न्यूक्लियस से दूर गए हैं। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। Which of the following intermolecular forces has maximum strength? हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सबसे जो वीक फोर्सेस हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। तो ये वैक्सी सॉलिड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन्स जो कि नॉन पोलर हैं, और चूंकि सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, तो इसलिए ये अल्फा इज द करेक्ट आंसर। अल्कोहल इन वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होते हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो दे डू नॉट हैव एनी अट्रैक्शन। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नोबल गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर, अब ये भी नॉन पोलर है लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे होगा, तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स दे आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो देयरफॉर दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल ऑफ गैसोलीन, यानी जो पेट्रोल है, ये गैसोलीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं विद फार्मूला C8H18। तो नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैज अ डाइपोल फोर्सेस, किसमें डाइपोल फोर्सेस नहीं है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दीज आर नॉट डाइपोल फोर्सेस, सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट विद इन द एटम, आइंस और मॉलिक्यूल, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ये बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स अलग, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, यस, क्योंकि करीब करीब होते हैं। यानी जैसे अब लेट्स सपोज HCl है और ये दूसरा HCl है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब इनके दरमियान में जो फोर्सेज होगी ये वाली फोर्सेज, दीज आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो फोर्स है these are called as the इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इसको कहते हैं। सो चूंकि करीब है इसलिए दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। दे अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। दे आर परमानेंट फोर्सेस शोन बाय प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें जो प्लस माइनस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो बॉन्ड है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। ये जो फोर्सेस हैं ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन चीज़ों को जो है ना ये इफेक्ट करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड इज अ सब्सटेंस विच हैज मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। और लिक्विड इज अ सब्सटेंस विच हैज बॉइलिंग पॉइंट
बिलो रूम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। गैस इज मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर होता है, इसलिए वो गैस है। प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इट हैज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नॉट न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Identify the correct statement about the properties of liquid. They have less rate of diffusion in gases because they have low kinetic energy. They undertake only restricted translational motion. ये गलत है जी, they do not under restricted नहीं होती, they have random motion, और उस random motion को Brownian movement कहते हैं। Kerosene oil is liquid at room temperature due to van der Waals forces, इसमें मौजूद होती हैं जो कि नॉन पोलर फोर्सेज हैं, van der Waals forces हैं। Which of the following statement is incorrect about physical properties of liquid? They have definite volume, they have indefinite shape, they have property of fluidity, they are not compressible. Solids and liquids are not compressible. Which of the following pair of molecule has only London dispersion forces? तो ethanol और water के बीच में hydrogen bonding होती है, they have H bonding. Hydrogen fluoride molecules में भी H bonding ही मौजूद होती है। 2 प्रोपेन मॉलिक्यूल में डाइपोल फोर्सेज होती हैं, तो 2 ब्यूटेन के मॉलिक्यूल, ब्यूटेन C4H10, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सो इट हैज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। दो सॉलिड इन विच एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3-dimensional पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यस। दे शो ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओनली नहीं करते, इनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आखिरी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।